हेलो स्टूडेंट्स। कैसा गया पेपर? उम्मीद करता हूँ अच्छा गया होगा पेपर। धीरे धीरे बच्चों की स्थिति बदलती चली जा रही है। कल तक कुछ और बोल रहे थे, आज कुछ और बोल रहे हैं। सिंपल कंक्लूजन में यही कह सकते हैं, पेपर थोड़ा ऊट पटांग टाइप के रहा है। कुछ ऐसे डाटा यूज किए हैं जो बच्चों को थोड़े परेशान कर रहे हैं। बाकी तो नेगेटिव मार्किंग थी, तो जिनको छोड़ देना चाहिए था, जो क्वेश्चन या डाटा थोड़ा डाउटेबल है, या एक जैसे नंबर बार बार यूज कर रहा है, 8 9 10 11। जैसे कई सारे क्वेश्चन इकोनॉमी के थोड़े वैसे हैं, बच्चे उसमें ज़्यादा खुश नहीं है। बाकी ओवरऑल पेपर ठीक ही कहेंगे। ना आसान तो है नहीं, बिल्कुल क्लियर है, और ये भी नहीं कह सकते बहुत टफ है। बस मीडियम टाइप का पेपर है। कुछ क्वेश्चन है बेसिक हैं जो बनने चाहिए, वो गलत नहीं होने चाहिए। अगर सिंपल गलत हो रहे हैं तो आप बाहर हो जाएंगे, सिंपल गलत नहीं हुए तो ठीक है। अब पेपर को देखते हैं, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। जैसे अधिकतर उन्होंने मेंटेन किया है सारे क्वेश्चन। हर पोर्शन में लगभग 10 10 क्वेश्चन दिए हैं। हर 10 यूनिट है, 10 10 क्वेश्चन दिए हैं। बस क्या किया है उन्होंने, 6 7 8 इन तीनों को थोड़ा मिक्स कर दिया है, 3 यूनिटों को। तो बच्चे थोड़े डाउट में है कि इस यूनिट किस यूनिट से क्या क्वेश्चन है, क्योंकि करंट का भी है, वो इकोनॉमी का भी है, वो कुछ साइंस का भी है, मिक्स कर दिए तीनों, है ना। जैसे सबसे पहले ये सेट ए है ना, सबके अलग अलग सेट है ना। इसमें देखते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है ना, सिंपल बेसिक ज्योग्राफी का है ना। कुमाऊं हिमालय में ना ऊंचा शिखर कौन सा है? नंदा पर्वत है। इसमें कुछ है नहीं स्पेशल, सिंपल है, बन गया होगा सबसे। ये इसमें थोड़ा कई लोगों को नाम है अस्किनी, तो कन्फ्यूजन में रहता है। चिनाब नदी को बोलते हैं ना। नाम है पांचों, प्राचीन नाम है पांचों, चारों नदियों के, पांचों पंजाब वाली नदियों के। वो तो थोड़ा उसमें डाउट रहता है बच्चों को। ये भी ठीक है, सिंपल ही बोल देंगे इसको, सिंपल है। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा डाउट है लोगों को। अब ये पीएससी पर डिपेंड करेगा, पीएससी किसको मानती है। इसको ऐसे समझो, जो इसकी रिपोर्ट है, फॉरेस्ट की रिपोर्ट है, 23 वाली रिपोर्ट है, उसमें क्या किया है, जो तीन राज्य हैं बड़े बड़े, जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा है, तो पहले नंबर पे एमपी है, नो डाउट। फिर दूसरे पे क्या, अरुणाचल प्रदेश है। तीसरे पे महाराष्ट्र है। तो इसमें ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जो तीनों को कॉमन रख रहा हो, क्योंकि इन्होंने, ये तो देखो, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें वो मेथड एलिमिनेट, मतलब जो ऑप्शन नहीं है उसको पहले हटा दो, जो हो ही नहीं सकता है, उससे आंसर दिमाग में चल जाएगा। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ठीक है। ये इसकी संभावना है, और इसकी संभावना है, क्योंकि इसमें सिक्किम जोड़ दिया है। सिक्किम में इतना नहीं है एरिया कि फॉरेस्ट का एरिया के टॉप 3 में आ जाएगा, तो सिक्किम के हिसाब से ये गलत हो सकता है। तो लेकिन इसमें भी ये अरुणाचल प्रदेश नहीं है यहाँ पे। तो इसमें थोड़ा डाउट रहेगा, पीएससी किसको मानती है, इसको भी मान सकती है, इसको भी मान सकती है। मेरी संभावना शायद इसको ज़्यादा मान ले, ऐसा होगा ना। तो ये पीएससी पर डिपेंड रहेगा, इनमें से दोनों क्वेश्चन आंसर मान सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ फोर्थ नंबर का। फोर्थ तो ठीक है, बेसिक है, ज्योग्राफी जिसने समझ है वो कर लेगा ना। पछुआ पवनों के बारे में, ठीक है। भूमध्य सागर से नमी प्राप्त कर रही है वो, है ना, उत्तर पश्चिम में वर्षा करा रही है, तीनों सही है, इसमें कुछ नहीं है। बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है। अब आ जाओ, ये भी क्वेश्चन थोड़ा, है ना। बड़ी, अगर पूछता बड़ी झील कौन सी है, तो चिल्का है। लंबी पूछी लंबाई में, तो वेम्बनाड, है ना, केरल की। ये भी सही है। थोड़ा इसमें बच्चों को दिक्कत हुई है, जो एमपी के बच्चे हैं, क्योंकि सब पढ़ते हैं मैगजीन, मतलब मैगनीज में एमपी नंबर 1 रहता था हमेशा। इस बार सेकंड नंबर पे आ गया, ये क्वेश्चन बहुत चला है। एमपी मैगनीज में सेकंड नंबर पे आ गया, तो सबके माइंड में वही था। तो बच्चों ने क्या गलती कर दी है, सेकंड नंबर पे पूछा तो एमपी को लगा दिया कुछ बच्चों ने, जबकि क्या है पूछा है, 22 के अकॉर्डिंग। अभी 26 में हुआ है सेकंड पे एमपी। इससे पहले हमेशा फर्स्ट नंबर पे था, तब महाराष्ट्र था सेकंड नंबर पे। तो उस पुराने डाटा के अकॉर्डिंग महाराष्ट्र सही है, वर्तमान में एमपी है सेकंड में। तो इसमें भी कई बच्चों में थोड़ी गलती हो गई है। बच्चों के धीरे धीरे रुझान आ रहे हैं, पर कल की स्थिति अलग थी, आज बच्चों की रियलिटी पता चल रही है। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक 3 पूछता था, 4 राज्य पूछ डाले इस बार। तो इसमें भी थोड़ा डाउट है, बस ये क्लियर है। 23 24 का पूछा है, इकोनॉमिक सर्वे अपन ने 25 26 का पढ़ा है, 24 25 का भी पढ़ा है, लेकिन उन्होंने 22 23 24 का पूछा है, पुराना डाटा पूछा है। तो उसमें आप कह सकते हो, जो सबको ये जानकारी है, तेलंगाना नंबर 1 पे है। आरोही क्रम पूछा है ना, अवरोही मतलब बढ़ते, आगे बढ़ते हुए क्रम में सबसे ज्यादा तेलंगाना का था इस वाले डाटा में। तो ऑप्शन, इस इतनी जानकारी से काम चल जाएगा। तेलंगाना के हिसाब से जानकारी, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, पेन नहीं चल रहा है। बी, इसका आंसर बी हो जाएगा, तेलंगाना के बेस पे। यूपी है, फिर बंगाल है, ठीक है। अब आ जाओ फिर से ये वाला। इसमें भी कुछ बच्चों को डाउट हुआ है, लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ वैसा नहीं है। हाँ, अक्टूबर में कुछ चक्रवात आया था, स्पष्ट डेट बोल दी है उसने, डेट। अक्टूबर वाला ये वाला है, मोन्था, मोन्था है ना। ठीक है, ये वाला है ना। कुछ लोगों ने फैंगल लगा दिया है, लेकिन इसका आंसर सही है। अब आ जाओ सीधा जनगणना। जनगणना से इस बार बहुत क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि जनगणना एमपी की जनगणना से भी आए हैं और इंडियन से भी आए हैं। ठीक है, अब बताओ इसका क्या किया। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, सबसे सिंपल है, न्यूनतम घनत्व अरुणाचल प्रदेश का। ठीक है,
अब आ जाओ, नवीनीकरण ऊर्जा। इसमें थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा डाउट सा है कई लोगों को, क्योंकि अलग अलग डाटा दिखा रहा है। इसमें इसने क्या पूछा है, दिसंबर 25 की कंडीशन पूछा है। इसमें जैसे गुजरात नंबर 1 पे, राजस्थान नंबर 1 पे, महाराष्ट्र है, बस इन दोनों में डाउट है। तो अधिकतर इसकी संभावना है कर्नाटक की। कर्नाटक की स्थिति अच्छी है उसके तमिलनाडु के कंपेयर में, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ 11 नंबर। 11 सिंपल क्वेश्चन है, पॉलिटी का है, बन जाएगा। पॉलिटी क्वेश्चन अच्छे आए, सिंपल आए, है ना, बन जाएगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा जीते हैं, है ना। अब आ जाओ, राज्यसभा लोकसभा में क्या समानता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, सिंपल है, इसमें संविधान संशोधन में समानता है ना, बाकी में तो नहीं है, बाकी में दोनों में अंतर है। अब ये भी पॉलिटी का सिंपल क्वेश्चन है, कभी पंचायतें पुलिस स्टेशन का संचालन नहीं करती है ना, तो इसका आंसर ये भी है, ये हो जाएगा। बाकी तीनों काम कर रही है ना, पंचायत कर रही है। हाँ, ये देखो सिंपल है, नगर पंचायत किसको बनाते हैं, ऐसे गांव जो ट्रांजिशनल फेज में आ गए हैं, जो बदल रहे हैं, शहर की तरफ जा रहे हैं, है ना, प्राइमरी एक्टिविटी की जगह सेकेंडरी और टर्सरी एक्टिविटी को बढ़ावा दे रहे हैं, संक्रमणीय नगरीय क्षेत्र को बोलते हैं, ठीक है। राज्यपाल, ये भी बहुत सिंपल है, ठीक है। राज्यपाल अपॉइंट नहीं करता है हाई कोर्ट के जजेस को, है ना, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल शपथ दिलाता है ना, हटाना यार वो है ना, कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, यहाँ राज्यपाल की अपॉइंटमेंट नहीं करता, नियुक्ति नहीं करता है। ये वाला 17 भी ठीक है क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटी का बेसिक क्वेश्चन बन गया होगा ना, क्योंकि ये बी 43 बी कब जुड़ा है, सहकारिता 97 के तहत जुड़ा है ना, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ये जुड़ा है, 97 के तहत, तो 42 में नहीं जुड़ा था ये, ठीक है। अब आ जाओ 18। 18 का क्या है, ये भी आसान है, ठीक है, ये भी पहला क्वेश्चन है ना। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, शंकरी प्रसाद केस में हुआ था, ये चुनौती दी गई थी सबसे पहले। पॉलिटी के लगभग ठीक अच्छे क्वेश्चन है, पॉलिटी है ना। अब जैसे ये पढ़ाए थे बच्चों को ना, पॉलिटी क्वेश्चन सबसे बन गए हैं, बच्चों को पढ़ाया था ना कि अध्यक्ष स्थगन करता है, स्थगन, जबकि विधानसभा या लोकसभा है, लोकसभा को राष्ट्रपति बुलाता है ना, राष्ट्रपति ही संसद को बुलाता है और सत्र को सत्रावसान करता है, और सत्र का सत्रावसान भी करता है, बुलाता भी, और लोकसभा को भंग भी करता है राष्ट्रपति। इसी तरह राज्य में विधानसभा में राज्यपाल करता है ना। तो इसका आंसर ये है, अधिवेशन को समाप्त अध्यक्ष नहीं करता, ये तो बस स्थगन करता है कुछ समय के लिए ना, एक सेशन को, ठीक है। ये इसमें कुछ लोगों को डाउट है, क्या था पहले जब संशोधन हो रहा था, SC ST की रिजर्वेशन बढ़ा दिया 10 साल के लिए, आंग्ल भारतीयों को नहीं बढ़ाया था, इनको स्टार्टिंग में उन्होंने पिछड़ा वर्ग में रख दिया था, लेकिन बाद में अमेंडमेंट आया था नया, तो उसमें किस में रख दिया था, SC में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, प्रेजेंट में ए है सही। आ जाओ, थोड़े क्वेश्चन इस बार ऐसे रहे हैं, डाटा कुछ ज़्यादा ही पूछा है उन्होंने, इतना डाटा नहीं पूछना चाहिए था, सिविल सर्विस में अप्रोच है ना पूछी जाती है, बढ़ रहा है या घट रहा है, एक एवरेज पूछा जाता है, इस बार डाटा बहुत पूछा है उन्होंने। और ये भी पूछा है, पुराने डाटा पूछा है, 25-26 का नहीं पूछा है ना, 2020 के अकॉर्डिंग पूछा है, बताओ। अभी का लोगों को याद है, पुराना पूछा है, तो ठीक है, पुराना इसमें तब 32 था उस टाइम पे, थोड़ा बच्चों को रिकॉल करने में थोड़ा डाउट रहता है इतने इतने पुराने डाटा पे, ठीक है। पता नहीं क्यों PSC ऊट पटांग कर रही है थोड़ा बहुत। ऐसे ये आ गया, ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, 17 गोल थे और 169 टारगेट थे इसके, ये भी आसान है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है साइंस का, है ना। वाहक बीमार कितने परसेंट की संभावना है उसको वाहक बन के, वाहक बनने की कितनी संभावना है, 50% है, ठीक है। हाँ, ये थोड़ा करंट का क्वेश्चन है, कम सुनने में आया था, इंटरनेशनल हीट वेव, ये भी साइंस का, ये भी साइंस का टॉपिक है ना, ऐसे करके, तो 11-12 फरवरी है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है ना, भू भौतिकी संस्थान कहाँ पर है, हैदराबाद में है, ठीक है, ये भी बन गया होगा अधिकतर लोगों से। ये इसमें कुछ लोगों ने बोला था कि जलवायु नहीं, जलवायु नहीं, इसमें मौसम है, ये सिंपल है ना, उसका क्या होता है, पूर्वानुमान लगा रहे हैं अपन, है मौसम का, कैसा बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना, ये सब मौसम में आता है ना। एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, इनसेट, पहले तो क्या होता है, ऐसे दो ऑप्शन हटा दो जो हो ही नहीं सकते, एप्पल, एप्पल में इनसेट का अलग रोल है, इनसेट मतलब होता है ऐसे सैटेलाइट जो कम्युनिकेशन में यूज हो रहे हैं, और IRS का मतलब क्या होता है, IRS का मतलब होता है जो रिसोर्स रिसोर्स की मैपिंग कर रहे हैं, उनका
उनके बारे में जानकारी पे इकट्ठी कर रहे हैं इसके माध्यम से, और इनमें कम्युनिकेशन के लिए कर रहे हैं। तो अब ये दोनों डाटा सही थे, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है, सेवाओं को सुदृढ़ किया, दूरसंचार को अच्छा किसने किया। ये गया था लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ था, कुछ समय बाद बेकार हो गया था, है ना। तो जबकि सबसे सही कौन सा काम किया है, ये वाला। इसको कैसे अपन समझते हैं, इंडिया में जब रंगीन टीवी आई थी तो सैटेलाइट के माध्यम से ही आई थी। तो जब देखा होगा 82 के लास्ट में स्टार्ट हो रही है प्रोसेस, लेकिन 83 में ही अपन ने वर्ल्ड कप देखा है। जैसे इंडिया हॉकी में नंबर वन था, लगातार हम गोल्ड जीत रहे थे, है ना, वर्ल्ड कप जीत रहे थे, लेकिन अपन, अपनी जनता उनको देख नहीं रही थी टीवी पे। पहली बार हॉकी की जगह क्या दिखाया गया टीवी पे, क्रिकेट दिखाया गया, इसलिए क्रिकेट इंडिया में फेमस हो गई है ना। तो जब रंगीन टीवी पहली बार आई तो टीवी पे क्या दिखाया गया, रामायण महाभारत, उसी तरह क्रिकेट दिखा दी गई, और क्रिकेट जीत भी गई है। कुछ लोग बोलते हैं मार्केट वालों ने जिता दी, मार्केट प्रचार करने के लिए पेप्सी का, इन सब का। तो जबकि अगर उसके टाइम पे हॉकी दिखा दी जाती, अगर टीवी पे, रंगीन टीवी पे पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप, उस तो अपन आज भी नंबर वन रहते। वहीं से हमारी हॉकी डाउन हो गई, क्योंकि जनता के अंदर क्रेज आ गया क्रिकेट का, पहली बार क्रिकेट दिखाई गई। जो भी प्लानिंग करके, जिसने भी प्लान करके दिखाया, लेकिन क्रिकेट को फेमस कर दिया। इस टाइम पे रंगीन टीवी आई थी, है ना, इसी सैटेलाइट से कम्युनिकेशन बढ़ गया था। आ जाओ, ये हो गया। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करंट बेस है, साइंस का है, सबने बहुत न्यूज में रहा है ये वाला, था ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले पहले भारतीय हैं। ठीक है। चंद्रयान ये भी बन जाएगा, कई लोगों से बन ही गया था, सिंपल है। क्योंकि दक्षिणी ध्रुव पे गया था, कौन से ध्रुव पे, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे। सतीश धवन सेंटर है, वहीं श्रीहरिकोटा से गया है, श्री हरिकोटा से। ये भी क्वेश्चन ठीक है, लोगों से बन गया होगा ना। क्या मस्तिष्क का ऐसा कौन सा पार्ट है जो टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहा है, कई चीज़ों करता है, जो है ना, हाइपोथैलेमस होता है ना, पढ़ाया सन ने, ठीक है। ये हो गया। अब पेपर एवरेज है, अच्छा है पेपर तो। बस कुछ डाटा थोड़े ऐसे पूछे गए हैं अभी इकोनॉमी वाले, उससे थोड़े लोग परेशान हो गए। 9th यूनिट तो बहुत सिंपल पूछी गई है, फुल फॉर्म ज़्यादा पूछ डाले हैं ना 9th यूनिट में, बस एक क्वेश्चन ठीक ठाक है, बाकी बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है ना। ई प्रोम का मतलब होता है ना, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। इसी तरह ये एआई की लैंग्वेज नहीं है, इसमें कुछ लोगों को थोड़ा डाउट हो रहा है, क्या हो रहा है देखना। लिप LISP तो है, सबको पता है, ये भी सबको पता है, इन दोनों में डाउट हो रहा है ना, OOP में और इसमें क्या हो रहा है देखो। ये तो प्रोग्रामेबल लैंग्वेज है ये वाली, ये कैसी है, ये वॉइस असिस्टेंस क्या है, मतलब काम कर रही है ये, मान लेना एआई से जुड़ी हुई है ये भी, लेकिन ऑफिशियली लैंग्वेज मानी जाएंगी जो प्रोग्राम, एआई प्रोग्राम को डेवलप कर रही है, तो ये तीन मानी जाएंगी, ये नहीं मानी जाएगी, है ना। बाकी PSC देखो किसको आंसर मानती है, मेरी संभावना, मेरे अनुसार ये होना चाहिए आंसर डी इसका, है ना। बाकी ये है। आ जाओ, अब ये सिंपल क्वेश्चन बन गया होगा ना, लाइट इमिटिंग डायोड, ई मार्ग, ये भी है मार्ग, ऑप्शन उन्होंने सही रखे हैं, है ना। ग्रामीण है क्या, राज्य लेवल के, नेशनल लेवल के, तो इसमें क्या ग्रामीण लेवल के हैं, रूरल लेवल के, है ना। ई मार्ग डाटा रखा जाता है, गवर्नेंस, ठीक है। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, HTML हर कोई जानता है ना, हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। ये BIOS बहुत सिंपल क्वेश्चन है ना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ठीक है। आ जाओ, आर्टिफिशियल का शब्द दिया जनक कौन है, जॉन मैकार्थी, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, बन गया होगा, है ना। बस ये क्वेश्चन थोड़ा लोगों को थोड़ा वैसा लगा, पहली बार शब्द सुना था, स्पाइल सिंह। इसको ऐसे सोचते हैं, जैसे मान लेना आप फाइबर केबल बिछा रहे हो, बिछा रहे हो, तो बताओ उसमें आप कभी उसको मोड़ोगे, खींचोगे, काटोगे या जोड़ोगे, ज़्यादा काम किस चीज़ का करेगा, लंबी तुम बिछा रहे हो फाइबर, तो क्या करोगे, बार बार जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी, इतनी कोई लाइन तो नहीं है कि वो वहाँ तक 100 किलोमीटर तक चली जाएगी। तो उसमें जो बार बार तकनीक तरीका उपयोग हो रहा था जोड़ने का, उसको बोलते हैं प्रोसेस, है ना। स्प्लाइसिंग, स्प्लाइसिंग किसको बोलते हैं, जोड़ने की प्रोसेस को, ठीक है। अब आ जाओ, ई अनुज्ञा, ये भी बहुत चर्चा में था, ई गवर्नेंस का ही पार्ट है, 9th यूनिट का ही है ना। ई गवर्न करंट से भी जुड़ा हुआ है टॉपिक। तो ये क्या कर रहा है, फसलों को आवाजाही बार, है ना, अनु, 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 अनु क्या होते हैं, अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करता है ना, अनुज्ञा, ई गवर्नेंस का तरीका है ना, सर्टिफिकेट मिल जाता है। URL ये भी सिंपल है ना। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मलखम, ये बेसिक क्वेश्चन है ना। प्रभात खेल, प्रभात जोशी खेल पुरस्कार है मलखम में। ये अभी की ना करंट का, ये करंट है, कहाँ के हैं ये, संयुक्त राज्य अमेरिका के, है ना, सर्जियो गौर। हम्म, ठीक है। 35 हो गए क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन तो बहुत बेसिक हैं, बन रहे हैं, बस कुछ क्वेश्चन में इकोनॉमी वाले में डाटा उसका यूज किया थोड़ा अजीबो गरीब,
मौन नागर, ये भी बहुत न्यूज में चल रहा था, हर कोई पढ़ रहा था, हर टेस्ट में आ रहे थे, इनके बारे में संभावना थी क्वेश्चन पूछेगा, तो पूछ लिया इन्होंने। क्या किया है, इनको मतलब पुरुष पद्मश्री मिला, लेकिन कैटेगरी क्या रखा है, पर्यावरण। वैसे काम किस क्षेत्र में किया है इन्होंने, जल संरक्षण में काम किया, बैतूल क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया है, जल बचाव के लिए, है ना। जल पुरुष माने जा रहे हैं एमपी के ना, काम करने वाले, अच्छा काम किया है। ये T20 वर्ल्ड कप, तो को इसमें ऑप्शन देख के कई बार सोचा किया करो, भले ही जानकारी नहीं है लेकिन एक बार ऑप्शन को नज़र से गुजार लिया करो। जैसे बताओ, न्यूजीलैंड कहाँ पर है, वेस्ट इंडीज कहाँ पर है, ये ऑप्शन हो सकता है। इतने दूर दूर कभी मैच करवा पाएगा कोई सिस्टम, नहीं करा पाएगा। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया दक्षिण अफ्रीका कितना दूर है, पास पास के देश मिलकर ऑर्गेनाइज करवाते हैं ना। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही बाहर हो गए। अभी अपन लोगों ने सुना होगा, इंडिया में और श्रीलंका में कौन सा हुआ है, नॉर्मल वर्ल्ड कप हुआ है, नॉर्मल वाला, है ना, 50 ओवर वाला। T20 वाला तो इंग्लैंड में होने वाला है अभी, इसका ही है। ये भी बहुत न्यूज में चला था, प्रधानमंत्री ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान चालू किया था ना। इसका आंसर धार है, धार से किया था ना। ठीक है, ये भी न्यूज में रहा है, ये भी कई कई जगह पे रहा है ना। उदय कोटक जी को मिला है ना पुरस्कार, ये करंट का है। क्वेश्चन तो आए तो हैं, लोगों के पढ़े पढ़ाए आए हैं, ठीक ठाक क्वेश्चन आए हैं, बस कुछ क्वेश्चन हैं थोड़ा अभी आगे आएंगे, उसमें डाटा की वजह से लोग परेशान हो गए। पेपर ये नहीं कह सकते कि बहुत आउट ऑफ कंट्रोल है, नहीं बन रहा है, पेपर बन रहा है ना। सुमन सखी चैटबॉट बन गया होगा, 9th यूनिट का है, चैटबॉट है, स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं को जागरूक कर रहा है ना। ये थोड़ा नहीं पढ़ते हैं लोग, पता नहीं अजीब वो पूछ लिया है क्वेश्चन, कि संस्कृति विभाग के द्वारा साहित्य अकादमी किस टॉपिक क्या था, थीम क्या थी, तो थीम थी फेस्टिवल ऑफ लेटर्स, लेटर्स पे विशेष ध्यान दिया गया था इस बार, है ना। CPI, ये भी चर्चा में चल चल रहा था ना, है ना, बेस ईयर बदलने की बात चल रही थी ना, तो 23-24 को मिला के बदल रहे थे, लेकिन ऑफिशियली जो PIB की साइट देखोगे, मैं भी आपको भेज दूंगा, मैं किस सोर्स से बोल रहा हूँ, मैं जो भी डाटा बता रहा हूँ, जो भी आंसर बता रहा हूँ, वो PIB है, भारत सरकार है, या मध्य प्रदेश सरकार के ऑथेंटिक डाटा के बेस पे बता रहा हूँ, है ना। बस दिक्कत यहाँ है, किसी में भारत सरकार कुछ मान रही है, MP सरकार कुछ मान रही है, बस उसमें डाउट आएगा। अभी बताऊंगा मैं कहाँ का डाउट है। तो इसका आंसर जो इस PIB की साइट में जाओगे स्पष्ट 2024 मिलेगा। जैसे इसमें दिखा देता हूँ, मैंने जो भी डाटा वो यूज किया है, वो भारत सरकार की उसके उसके बेस पे यूज किया है, तो इसमें स्पष्ट लिखा है ना। क्या हो गया, बेस ईयर क्या कर दिया ना, 2024 कर दिया, है ना। इसके आधार पर किया, ये कब की, फरवरी 26 की घटना है ये, है ना। वैसे ठीक है, तो इसका आंसर ये है। ठीक है, कहाँ थे अपन, यहाँ तक आ गया, ठीक है ना, आंसर डी हो जाएगा इसका। अब आगे आ जाओ, ये भी बहुत चर्चा में था, 26 ईयर कौन सा है, किसान कल्याण वर्ष था, 25 का कौन सा था, ये पुराना पूछ लिया है, सहकारिता वाला, है ना। ये भी बहुत न्यूज में रहा है ये वाला टॉपिक, इसका आंसर क्या है, सहकारिता। क्या कर रहा है PSC ने, बस इस बार ऐसा किया है कि केवल वर्तमान के करंट को नहीं उठाया, पुराने डाटा को रखा है उन्होंने। तो इससे थोड़े बच्चे थोड़ा उसमें आ गए हैं कि किस तरह के डाटा, इतना डाटा कौन याद रखेगा, लेकिन ठीक है, कुछ चीज़ें अनुमान से बन जाती हैं, अनुमान से बन जाती हैं, लॉजिक से बन जाती हैं, और जरूरी नहीं है कि हमें 100 क्वेश्चन करने हैं। आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त है, कट ऑफ कम जाएगी, 70+ तो बहुत श्योर होगा, 70+ जा रहे हो तो ज़्यादा फालतू क्वेश्चन नहीं लगाने चाहिए, तभी कम 65 से भी कम जाएगी कट ऑफ। अभी देखते हैं ना, इसके बाद बताएंगे किसके कितने मार्क्स आए, कितनी कट ऑफ जाएगी, पहले क्वेश्चन देख लो बस, है ना। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर कोई पढ़ाता है, हर कोई पुराने टेस्ट में मिल जाएगा ना। सभा समिति प्रजापति की पुत्रियां हैं, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन ही, सिंपल कह सकते हैं ना, कई बार सुना ना। तेभागा आंदोलन कब हुआ है, ये इसका आंसर सही है ना, 46 में। ठीक है, ये भी चर्चा में चल रहा है, चार आश्रम का उल्लेख किस ग्रंथ में, जवालो, है ना, जवालोपनिषद में, इसमें बी, बी सही है, ये भी सिंपल से ही बोल सकते हो। इसमें कुछ लोगों ने गलत आंसर बताए, पता नहीं क्यों बताए ऐसा, क्योंकि क्या हुआ, जो ओरिजिनल जिसने संस्थापक है, जिस स्थापना करी है ये वाली यूपी के अंदर किसान सभा की स्थापना 1918 में ऑफिशियली दो व्यक्तियों ने करी थी। एक एक है कोई मिश्रा जी थे, और इंद्र नारायण द्विवेदी, इन दो लोगों ने करी थी, और मदन मोहन मालवीय ने उनकी सपोर्ट किया था। तो वास्तविक संस्थापक कौन माने जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग इंद्र नारायण द्विवेदी माने जाएंगे, है ना। मालवीय भी का रोल है, लेकिन संस्थापक नहीं है, वो सपोर्ट किया था उन्होंने। ठीक है, एक मिश्रा जी थे और ये इंद्र नारायण द्विवेदी जी, इन दो लोगों ने किया था। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, कल्चर से जोड़ दो, क्योंकि इस वंश में मिनांडर बहुत फेमस रहा है, लेकिन मिनांडर बौद्ध धर्म अपना लिया था ना, है ना। मिलिंद के प्रश्न चर्चा में रहा था, लेकिन इसका आंसर क्या माना जाएगा, एगोथोलिस। 1-2 साल के लिए इन्होंने शासन किया था, लेकिन अपने सिक्कों पे इन्होंने बलराम कृष्ण मतलब वैष्णव धर्म को अपनाया, विष्णु वाले धर्म को पसंद किया था इन्होंने।
क्वेश्चन का लेवल ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक भी नहीं कहेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं कहेंगे बच्चों की तरह भी नहीं। ये भी चर्चा में रहता है ना। कौन सी स्त्री संत है जो अलवार संत थी, कौन एक स्त्री थी, क्या नाम था उनका? अंडाल। अंडाल, डी आंसर सही है इसका। ये भी सिंपल क्वेश्चन है। यवन प्रिय किसको मानते हैं अपन? काली मिर्च को मानते हैं। अपन क्या विदेशी मानते हैं इसको, फेमस क्वेश्चन है। ये भी हर किसी ने पढ़ा है, पढ़ाया गया है। अगर कोई कह रहा है ये हमारे नोट से आया, आपके नोट से आया, ये सब फालतू, मतलब फालतू की नॉर्मल बात है, हर कोई पढ़ाता है, ये बेसिक क्वेश्चन है ये। उसको मानते हैं हम कि कोई व्यक्तिगत दावा कर रहा है कि हमारे नोट से आया है, हमारी कोचिंग से आया है, उसको बोलते हैं जो नया क्वेश्चन हो, जो किसी ने नहीं पढ़ाया हो, केवल आपने पढ़ाया हो। जो बेसिक क्वेश्चन है, जैसे सभा समिति, प्रजापति की पुत्रियां, ये तो हर इतिहासकार पढ़ाता है, हर टीचर पढ़ाता है हिस्ट्री वाला। इसमें कौन सा आप दावा कर रहे हैं, कोई कर रहा हो तो? ये बेसिक क्वेश्चन है। हम अगर हम कहें ये हमारे नोट से आया है, सब कैसे ही आया होगा, सब नहीं पढ़ाया है ये क्वेश्चन, कौन सी नई बात है ना? हाथी गुफा अभिलेख हर नोट्स में मिल जाएगा। हाँ, अगर कोई ये कहे, जैसे कोई ये कहे कि हमारे नोट्स में लिखा था भगवत चरण बोरा ने चंद्रशेखर आजाद से चर्चा करी थी, तो हम मानेंगे। हर कोई जानता है कि ये वाली बुक किसने लिखी है, भगवती चरण बोरा, हर किसी के नोट्स में मिल जाएगा, टीचर भी पढ़ाते हैं अक्सर। और इस बुक को क्या किया है, कंप्लीट तो लास्ट में भगत सिंह करेंगे, उनके उस पर है ना। ये क्या ये ना, बम की राजनीति के खिलाफ जब गांधी ने कुछ बोल दिया, तो प्रतिक्रिया में इन्होंने लेटर लिखवाए थे। चंद्रशेखर आजाद उनके फ्रेंड थे, लगातार चर्चा में चल रहे थे। तो इसमें ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। इतने लेवल का लोगों को जानकारी नहीं रहती, जो अच्छे इतिहासकार हैं उनको इतनी जानकारी रहती है ना। तो ऐसे क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आपको कौन पढ़ा रहा है, कौन सा संस्थान से आप पढ़ रहे हो। सिंपल क्वेश्चन तो हर कोई पढ़ाता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, चंद्रशेखर से चर्चा में थे। चंद्रशेखर के कहने पे ये स्टार्ट किया गया था, ये वाला है ना, ये दस्तावेज स्टार्ट करे गए थे, बाद में भगत सिंह इसको कंप्लीट करेंगे, है ना। हाँ, ये क्वेश्चन है, द सीक्रेट ऑफ डॉक्ट्रिन, लेखक कौन है? ये भी नया क्वेश्चन है, कम देखने को मिलता है। इसका आंसर था एच बी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी ना, उसके वो थे संस्थापक, उन्होंने लिखी थी ये वाली, है ना, द सीक्रेट डॉक्ट्रिन, है ना। ये भी सिंपल क्वेश्चन है, जनसंख्या का बेस है कि कमार जनसंख्या मध्य प्रदेश में बहुत कम है ना, तो 666 चर्चा में रहता था, ये शायद क्वेश्चन कराया है अभी कोचिंग में। 666 रहता है ना इसका, फेमस था। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा पता नहीं पीएससी क्या करेगी। क्वेश्चन में ज्यादा गलती नहीं, थोड़ी सी गलती है। क्या गलती है? ऑफिशियली कितनी जनजातियां हैं? वर्तमान में 43 जनजातियां हैं, है ना। अगर उसमें से कमजोर जनजातियां हटा दी जाएंगी, है ना, विशेष कमजोर जनजातियां, तो 40 बचना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन 43 मानेंगे। इन्होंने मान के चलना है टोटल है 46, जबकि 46 में से 3 हटा दी थी, कीर मीणा पार्थी हटा दिया है एमपी में। तो ऑफिशियली वर्तमान में 43 जनजातियां हैं एमपी में, उनमें से 3 हटा दोगे पिछड़ी वाली, तो 40 बचना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन 43 मानेंगे। हमें ऑप्शन के अनुसार चलना है। वर्तमान में पेपर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिया है, उन 4 में से हमें ढूंढना है। और इसके अलावा कुछ नए तथ्य हो सकते हैं, नए फैक्ट हो सकते हैं, उसके बेस पे नहीं हमें देना है एग्जाम में, हमें इन 4 में से चुनना है कौन सा सही है। तो 4 के अकॉर्डिंग ये सही है। ठीक है, जैसे इंदल पूजा, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। कम लोगों ने शायद टेस्ट में तो नहीं था, ये पढ़ाया होगा, जल्दबाजी में पढ़ाया था, है। ठीक है, ठीक है, बरेला है ना, इंद्र पूजा, कई जगह पे मिल जाएगा ये, नोट्स में तो है। क्या होता है नोट्स में, तो हम क्या कर, कोई भी संस्थान हो, अधिकतर चीजें रख देते हैं, लेकिन मायने ये रखता है नोट्स में तो आप हाईलाइट किसको करवा रहे हो, किसको कह रहे हो यहाँ से आ सकता है, वो मायने रखता है, उससे बच्चे सतर्क रहते हैं। ये भी ठीक है, गुदुम बाजा, गुदुम बाजा किस एरिया में? वैसे गोंडो में होता है, तो गोंड क्या रहता है, अधिकतर गोंड किस एरिया में रहते हैं इसके अकॉर्डिंग? गोंड अधिकतर मंडला शहडोल, वैसे मंडला में फेमस है ये वाला, है ना। बैगा गोंड है ना, मंडला में फेमस है ये। ठीक, इसके अकॉर्डिंग मंडला सही है ना। अब ये क्वेश्चन थोड़ा वैसा है, इसमें क्या पूछा है, ये नहीं पूछ रहा है भारत सरकार के अकॉर्डिंग या मध्य प्रदेश सरकार के अकॉर्डिंग। ऐसा तो देखो, एक योजना है जो भारत सरकार की थी, उसमें बेसिक 6 लाख रखा गया था, जो अगर स्कॉलरशिप लेके आप पीएचडी वगैरह के लिए बाहर जा रहे हैं, तो इनकम 6 लाख रखी। मध्य प्रदेश के कुछ डाटा बता रहे हैं जिसमें 10 लाख भी ऑप्शन में थे, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जो पीआईबी में मैंने डाटा है मैं दिखाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आंसर 6 लाख है। किसके अकॉर्डिंग है? मैं भारत सरकार के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, भारत सरकार का डाटा। हमें जो भी फैक्ट बोल रहे हैं, हम जो भी चीज़ बोल रहे हैं, भारत सरकार के अकॉर्डिंग बोले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शायद वो उसमें है, इसमें नहीं है। चलो इसमें देख लो, यहाँ पे था थोड़ा। ठीक है, पीआईबी ने भी डाटा निकाला था, ये वाला कितना है, नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप दी जा रही थी, है ना, भारत सरकार दे रही थी, फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख रखा था पहले। तो वर्तमान में जो भारत सरकार का है उसके अकॉर्डिंग 6 लाख है।
कुछ सोर्स में दूसरा भी मिल जाएगा, लेकिन मेरे अनुसार से 6 लाख ठीक है, क्योंकि भारत सरकार दे रही है, दी थी कई लोगों को स्कॉलरशिप, है ना। 1 साल पुरानी बात है ये। ठीक है, 6 लाख इसका आंसर। ए। ट्राइफेड सिंपल क्वेश्चन है, 87 में बना, है ना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कई हर शायद हर किसी ने पढ़ाया होगा, मैं नहीं कह रहा हूँ हमने पढ़ाया था, हर किसी ने पढ़ाया होगा, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन है। पांचवी अनुसूची के तहत 10 राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें जनजाति सलाहकार समिति की बात की गई है, जिसमें सीएम अध्यक्ष रहते हैं और 20 सदस्य रहते हैं टोटल। ठीक है। और ये 3/4 80% एस टी के विधायक होते हैं उसमें। आर्टिकल है 244 के तहत था ये सारी बातें। ठीक है। ये क्वेश्चन, हाँ ये भी ठीक है, डाटा पूछा है उन्होंने, अच्छा पूछा है कि आंसर लगभग 14.7 था, तो ठीक है चल जाएगा ये। एमपी मतलब ऐसा पूरे देश की जितनी भी ट्राइब्स है, टोटल ट्राइब्स, उनमें से कितनी परसेंट एमपी में रह रही है देश के अकॉर्डिंग। देश की मान लो 100% जनजातियां, उनमें से 14 14.5% एमपी में रह रही है, लगभग 15% से थोड़ा कम। तो आंसर इसका ये सही है। ठीक है। बारी बहुत चर्चा में रहा है, जैसे झूम खेती होती है खेती, तो वही खेती के बारे में है। शब्द बारी शब्द गोंडों में झूम खेती को बारी कहते हैं। नेतम, ये हमने जरूर पढ़ाया था बच्चों को टेस्ट में भी, ये पीवाई क्यू का क्वेश्चन है, इसीलिए कहते हैं पीएससी के अदर जो एग्जाम कराता है पीएससी, जैसे एपी असिस्टेंट प्रोफेसर का करा रहा है, आईएफएसओ का करा रहा है, जो उनमें पीएससी जीएस के क्वेश्चन पूछता है, उनको थोड़ा नजर देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, वहां से रिपीट क्वेश्चन है। नेतम शब्द का संबंध है टोटमवाद। एक टोटमवाद व्यवस्था है जिसमें इंसान या जनजातियां अपने आप को किसी प्राकृतिक चीज से जोड़ देती हैं, पेड़ पौधे से, पशु से, जानवर से जोड़ देती हैं, उसके आधार पर अपनी उत्पत्ति का व्याख्या करती हैं, तो उसको टोटमवाद कहते हैं। उसी में नेतम एक शब्द है, नेतम टोटमवाद के अंतर्गत आता है। ठीक है। इस बार जो जोड़ियां मिलाने के अच्छे क्वेश्चन आए हैं ना, वो अधिकतर सिंपल लोगों से बन गए, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। अगर आपको एक आ रहा है उसके बेस पे सब बन जाएगा। देखो, चंबल की पार्वती ये सबको पता है ना। नर्मदा की तबाह है, छिपरा कहाँ गई, गंभीर, और बेलन इस बेस पे आप मिला लो, ये आसान क्वेश्चन बन गया होगा। चंबल का कहाँ गई, सेकंड इरा, सी। सी आंसर है। मिलान वाले लगभग बन गए बच्चों से। हाँ, ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने टेस्ट में करवाया था, बच्चों को बताया था परिवर्तनशीलता का क्या है। सब जानते हैं उत्तर पश्चिम में परिवर्तनशीलता अधिक क्यों है, क्योंकि वहाँ कम वर्षा है। टेम्परेचर से भी संबंध है, लेकिन कम वर्षा मेन मुख्य रीजन है। ठीक है। हाँ, बेहर पठार, ये बहुत चर्चा में था, कई बार टेस्ट में भी आया था ये क्वेश्चन, रखा था हम लोगों ने, है ना। क्या क्यों फेमस है ये बेहर पठार, क्यों फेमस था, बॉक्साइड के लिए। जैसे हम जानते हैं बॉक्साइड या एल्यूमिनियम किस एरिया में बनता है, जो ऊंचा एरिया हो, जहाँ धूप अच्छी पड़ती है और बारिश अच्छी होती होगी, तो वहाँ क्या होता है, एक प्रोसेस होती है जिसमें एल्यूमिनियम ऊपर रह जाता है, लोहे के पदार्थ नीचे जमीन में चले जाते हैं, मिट्टी में, तो जो बॉक्साइड बच जाता है, एल्यूमिनियम का भंडार बन जाते हैं, इसीलिए फेमस है बेहर, है ना, बेहर वहीहर पठार, है ना। डी आंसर इसका सही है। ये भी आ गया, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है। बाण सागर कहाँ है, सोन में। एक किसी एक को बना लो, आंसर मिल जाता है आपको, है ना। दूसरे का बन, अच्छा इसमें एक से ज्यादा बनाने पड़ेंगे ना। ओमकारेश्वर कहाँ है, डी का थर्ड, तो यही सही है। ठीक है, सी आंसर। ठीक है, कोई दो दो अगर सही पता है तो आंसर आ जाएगा आपके पास। अब क्वेश्चन थोड़े ऊट पटांग आएंगे, अब आएंगे या एक आध क्वेश्चन और रह गया सिंपल। हाँ ठीक है। है ना, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हर किसी से बन गया होगा। शक्कर कारखाना मध्य प्रदेश का कौन सा है, रतलाम के जाबरा में, है ना, 1934 में बना है ना। ये चर्चा में था, चर्चा में नहीं सॉरी, तो सिंपल क्वेश्चन है, फेमस है। ये जरूर क्वेश्चन लोगों को परेशान किया कुछ लोगों को। जैसे ये क्वेश्चन को ऐसे सोचना है हमें, इंडियन लोग हमेशा कहते हैं, जो अपने ग्रीन विच है, ब्रिटेन के अकॉर्डिंग, लंदन के अकॉर्डिंग, हमारे अकॉर्डिंग क्या मानते हैं, पृथ्वी का सेंटर बिंदु क्या मानते हैं, उज्जैन को मानते हैं। तो वहीं पे रिसर्च चल रही थी कि हम अगर तो हमारा हमें मौका मिलेगा, भारतीयों को मौका मिलेगा, तो किस जगह को देंगे। तो जैसे ये जगह है डोगला गांव, यहाँ पे बरहामीर, बरहामीर का जन्म स्थान है, तो उससे बरहामीर की वजह से चर्चा में था। तो जब बात हो रही थी, तो इसी जगह को अपन के ग्रीन विच में, मतलब डोगला मीन टाइम के तरह विकसित करने की चर्चा चल रही है, लगातार शोध हो रहा है इस पे, है ना। डोगला ग्राम कहाँ है, उज्जैन में है ये। बरामीर कहाँ पे थे, उज्जैन में थे। ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है। दालों में मध्य प्रदेश वर्तमान में भी है, पहले भी था। ठीक है, प्रथम है ना, ठीक है प्रथम, ये सिंपल है। ये भी बन गया होगा। चंबल बेसिन क्यों फेमस है, जलोढ़ मृदा के लिए, नदियों के द्वारा बहाए गए, है ना। लेटेलाइट कहाँ है, बालाघाट एरिया में। लाल पीली कहाँ है, तुम्हारे बघेलखंड में है। दोमट कहाँ है, लाल दोमट भी बुंदेलखंड और उधर ही है। असीरगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ है बताना, बघेलखंड में तो है नहीं, मैकाल में है नहीं, पूर्वी सतपुड़ा में नहीं, पश्चिमी में है ना, असीरगढ़ है ना, बुरहानपुर के पास। ये
क्वेश्चन जनगणना के अच्छे क्वेश्चन आए, सिंपल आए और अच्छे आए, जिन्होंने पढ़ा है उनको फायदा मिल गया है। जनगणना में क्या है, बस इसका ध्यान रखना क्या पूछ रहा है, बढ़ता क्रम या घटता क्रम। ये कैसा क्रम है, अवरोही मतलब डिसेंडिंग, घटता हुआ क्रम। तो पहले नंबर पे इंदौर था, सबको पता है, फिर झाबुआ, फिर भोपाल। ठीक है, झाबुआ में अच्छा हुआ था। हेपेटाइटिस कंट्रोल वाला नियंत्रण कार्यक्रम कब से चल रहा है ना, समाप्त करने का उद्देश्य था 30 तक, 2030, 2030। डी आंसर सही है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे पीएससी ने, इन 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 क्वेश्चनों ने थोड़ा लोगों को परेशान किया, जो पढ़ने वाले बच्चे थे और उनको परेशान किया। क्यों हुआ है, स्वाभाविक चीज़ है। देखो क्या होता है, अनुमानित डाटा पूछे या एक लमसम पूछे 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, तो अब व्यक्ति सोच ले इन्होंने कैसे रखा है, 6600, 6600, 60, 6100, 666, मतलब लोगों को, हम लोगों ने भी पढ़ा था लेकिन डाटा सुन के कन्फ्यूजन में थे, कई बच्चों ने बताया। तो ऐसे क्वेश्चन क्या शो करना चाहते हैं कि आपको एक एक डाटा याद करना चाहिए क्या, नहीं। कि मैं बस सिर्फ इतना कहूंगा बच्चों से, जो भी ऐसे क्वेश्चनों को देखकर डाटा के चक्कर में पढ़ाई करेंगे, आप देखना कई टीचर होंगे साल भर डाटा रटवाएंगे, वो बच्चे भी बेवकूफ़ों की तरह डाटा रटेंगे। ऐसा नहीं करना है, एक आध बार बेवकूफ़ बन जाते हैं या पीएससी एक आध बार ऊट पटांग क्वेश्चन पूछ लेती है, जरूरी नहीं हमेशा ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देना चाहिए मेरे अनुसार तो, क्योंकि ये डाटा, माइनर डाटा में दिक्कत रहती है। अगर माइनर डाटा बार बार आ रहे हैं, लाइन से पूछ रहे हैं, तो नेगेटिव मार्किंग की वजह से इसको छोड़ दो। अब ये नहीं है कि हर कोई बच्चा डाटा ही को रटेगा या कोई टीचर डाटा को याद करवाएगा, ये प्रोसेस सही नहीं है। एक आध क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन के चक्कर में हमें 90 क्वेश्चन भी अगर बन रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो उससे उतना हमारे लिए पर्याप्त है। तो ऐसे डाटा से बचना चाहिए, नहीं आ रहा है छोड़ दो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे कम से कम 4-5 क्वेश्चन है छोड़ दो उसको, ऐसे कि इस ऐसे कुछ चक्कर में पढ़ना भी नहीं है। अब आ जाओ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला, ये लगातार चर्चा में था। जैसे सबको पता है क्या पूछा है इन्होंने, थोड़ा लॉजिक का वाला क्वेश्चन पूछा है कि कौन से में कृषि प्रोडक्ट नहीं है, किस जिले में। तो सब जानते हैं ग्वालियर में क्या था, स्टोन था, दूसरे प्रोडक्ट थे, एग्रीकल्चर नहीं है ग्वालियर में। जबकि अनूपपुर में अच्छा खासा था, नरसिंहपुर में है, बालाघाट में चावल है, नरसिंहपुर में दाल है, अनूपपुर में मोटे अनाज हैं। तो ये तीनों जिले तो अनाज के लिए, कृषि के लिए है, बाकी ग्वालियर दूसरे कामों के लिए था, ओडीओपी में, है ना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब आ जाओ सीधा, जैसे ये डाटा, 2 क्वेश्चन और पूछे पीएससी ने डाटा के, हालांकि पता नहीं क्यों पूछा, क्या रीजन होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, ये बेसिक क्वेश्चन है, शायद मेरे हिसाब से बच्चे कम पढ़ते हैं और पढ़ना भी नहीं चाहिए। इनके चक्कर में अपने पढ़ाई का तरीका मत बदलो, कॉन्सेप्चुअली पढ़ाई करनी है। और जो कल्चरल जैसे ऑथेंटिक सोर्स से क्वेश्चन आते हैं, जैसे इकोनॉमिक सर्वे अच्छा पढ़ो, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे में भी ये डाटा नहीं दिया गया, पता नहीं कहाँ से उन्होंने पूछे। और वो भी क्या किया उन्होंने, मार्च 24 का पूछा है, 25 का नहीं पूछा, 26 का नहीं पूछा। तो मैं फिर कहूंगा इस डाटा को आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आंसर, इसका आंसर क्या है, ए। तो ये क्वेश्चन वो था, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन, इनके चक्कर में परेशान मत होना, पढ़ाई का तरीका मत बदलना, जो पढ़ रहा है उसी तरीके से पढ़ो मेरे अनुसार से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ए है। ठीक है, कोई मतलब का नहीं है, ऐसा शायद दोबारा क्वेश्चन नहीं आएगा अब। ऐसे ही आ जाओ ये वाला डाटा, ये डाटा ऐसी एक चीज़ है, ये बदलता रहता है हर महीने, तुम देखोगे हर महीने अपना रिजर्व है ना, विदेशी भंडार है, बदलता रहता है। इसीलिए एक अनुमानित पूछता है, यूपीएससी भी पूछता था कि 600 प्लस है, 500 है, 400 है, तो उस बेस पे ठीक है। लेकिन उन्होंने डाटा क्या रखा है, 604, 603, 40, मतलब थोड़ा डाटा अजीबोगरीब रखा है। तो इसको भी मेरे हिसाब से छोड़ सकते हो अगर नहीं बनता है, क्योंकि एग्जैक्ट डेट में नहीं पता कितना होगा उस टाइम पे। हमें क्या रहना चाहिए, हमें पता रहना चाहिए कि हम रिजर्व में कौन से नंबर पे हैं, चाइना पहले नंबर पे, हम दूसरे पे के तीसरे पे। यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं भी अगर पढ़ाता हूँ तो इस तरह डाटा नहीं याद कराता हूँ, एक अनुमानित कराता हूँ 600 प्लस है हमारा। और लेकिन 600 प्लस से काम नहीं चल रहा है, तो मेरे हिसाब से इसके चक्कर में परेशान मत हो। ऐसे क्वेश्चनों से कई बच्चे परेशान हुए हैं और तुक्के मारे हैं, और तुक्के गलत हुए हैं बच्चों के। तो ये 3 क्वेश्चनों को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए था, 1, 2 और वो वाला। और बाकी जो बेसिक क्वेश्चन है उनको करना चाहिए था। 3, एक चौथा क्वेश्चन ये भी ऊट पटांग है, इसको भी छोड़ देना चाहिए मेरे अनुसार तो। कैसे, क्योंकि जो संवर्धन नीति है फरवरी की है, उसमें क्या पूछ रहा है, कितनी विशिष्ट रणनीतियां हैं, है ना। तो ऐसा मेरे हिसाब से अपन को नहीं पढ़ना चाहिए विशेष, ऐसा पढ़ना चाहिए उद्योग संवर्धन नीति में किस पे फोकस किया गया, किस पे ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया, या किस पे मतलब नवाचार पे किया गया है, या एग्रीकल्चर पे या फूड प्रोसेसिंग पे किस पे ध्यान दिया गया, ना कि डाटा पे कि 9 है, 10 है, 11 है, 12 है। ऑप्शन भी उन्होंने ऐसे रखे हैं। तो मैं ये कहूँगा ये 5 क्वेश्चन है, इनसे कई बच्चे परेशान हो गए हैं, तो आपको परेशान नहीं होना है। भले ही अगर इनको पहली बात तो अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, अगर कर दिया है तो परेशान मत हो इसको, क्योंकि इन्हीं के चक्कर में बच्चे परेशान हो रहे हैं पिछले 2 दिन से। तो मैं कहूँगा जिसमें जो किया उसको भूल जाओ, बाकी इसका आंसर 10 है, आंसर 10 है। क्योंकि हम लोग भी पढ़ाते हैं पढ़ते हैं, तो तब भी इतना डीपली हम डाटा याद नहीं रखते कि कितने हैं, 10 हैं, 8 हैं, 7 है, कोई मतलब नहीं इस तरह के। मान के चलना 5 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे, 95 तो पढ़े हैं, 95 पे फोकस करो, ठीक है, 95 पे। ऐसे ही आ जाओ ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, ये पढ़ाया है बच्चों ने, जो है ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 9 नंबर का, उसका स्कोर कितना है
एमपी में सबसे कम स्कोर किसका, इसी का था। ये बहुत चर्चा में था, ये हम लोगों ने टेस्ट में भी दिया था, हर किसी ने दिया होगा। ये नहीं कह रहे हैं कि हमने नहीं पढ़ाया था, सबने पढ़ाया था। तो 39 इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्कोर कितना था 39, सबसे कम यही है एमपी में। ठीक है, अब आ जाओ ए वाला क्वेश्चन। ये सब इकोनॉमी के डाटा है, इकोनॉमी के डाटा से उम्मीद नहीं थी कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, अब ये फिर से डाटा आ गया। ये हमने बच्चों को पढ़ाया था, हमने पढ़ाया था कि मध्य प्रदेश का जो एक्सपोर्ट हो रहा है, निर्यात हो रहा है, उसमें सबसे ज्यादा क्या, कौन सा प्रोडक्ट एमपी ज्यादा बेच रहा है, या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किस चीज का कर रहा है, तो दवा है ना, फार्म फार्म वाली दवा वाली प्रोडक्ट को बहुत एमपी के लोग बाहर बेच रहे थे, एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो ये चर्चा में बहुत था, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो डाटा पूछ लेगा इस तरीके से, कितने परसेंट डाटा हुआ है। ये जरूर उम्मीद थी कि दवा से क्वेश्चन आना चाहिए, मध्य प्रदेश किस चीज़ को निर्यात कर रहा है, तो दवा प्रोडक्टों को बहुत निर्यात कर रहा है, इंडिया में बहुत अच्छा रोल निभा रहा है एमपी। तो उम्मीद तो थी ऐसा क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह डाटा पूछेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट इस तरह डाटा की उम्मीद नहीं थी। मुझे उम्मीद थी कि निर्यात में किस चीज़ का निर्यात एमपी अच्छा निर्यात कर रहा है, ऐसा मेरे माइंड में था क्वेश्चन आएगा। ठीक है, लेकिन उन्होंने डाटा पूछ रहा है इसमें भी, है ना। तो इसका आंसर है 1.9, ठीक ठाक 2% वो कर रहा था। मैंने बोला भी था बच्चों से कि 2% अपन योगदान दे रहे हैं इंडिया में, है ना, इंडिया के निर्यात में 2% हमारा योगदान है दवा क्षेत्र का। ये मैंने पढ़ाया भी था, लेकिन ये नहीं पता था पॉइंट में पूछेगा 1.9। ठीक है, अब आ जाओ, ये क्वेश्चन ये भी ठीक है, थोड़ा अच्छा है। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। क्या पूछा है इसमें, उन्होंने अभी का नहीं, प्रेजेंट का नहीं पूछा है, 26 का नहीं पूछा है, 25 का नहीं पूछा, उन्होंने बोला है 17 से 23 क्या हुआ था। जैसे 23 में चुनाव होते हैं, 23 में चुनाव थे अभी, है ना, है ना, 23 में चुनाव थे, है, तब ये डाटा बहुत ज़्यादा चला था, पीआईबी में भी चला था कि एग्रीकल्चर में हमारी ग्रोथ कितनी है, एवरेज कितनी है। तो ये पीआईबी का डाटा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। क्या डाटा है पीआई में, ये था कि पिछले 5 साल का एवरेज ग्रोथ रेट सबसे कम प्राइमरी सेक्टर की रही है, लेकिन कितनी रही है, 5। तो ये कहाँ से है क्वेश्चन, ये पीआईबी का डाटा है। इसलिए मैं कहता हूँ पीआईबी पर तो जरूर नजर रखनी चाहिए, क्या चल रहा है देश के अंदर। देखो पीआईबी में स्पष्ट लिखा है, क्या लिखा है, पीआईबी में कब की, 25 की घटना है। पीआईबी में लिखा था कि 17 से लेके 23 फाइनेंशियल ईयर तक लगातार एवरेज ग्रोथ रेट कितनी रही है, 5% रही है। तो ये पीआईबी का क्वेश्चन है, जनसंपर्क हो गई, पीआईबी हो गई, इन पर नजर रखना चाहिए। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा ये तो मुझे। ठीक है, 5%। अब आ जाओ पेटेंट फाइलिंग का। पेटेंट फाइलिंग का भी पढ़ाया था, इकोनॉमिक सर में भी था। ये था कि पेटेंट फाइलिंग में एमपी अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लगभग 2 से 9% अपन ने ग्रोथ किया था। ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया था, न्यूज में भी रहा, टेस्ट में भी रहा। लेकिन इन्होंने पूछा क्या पूछा है, 2018 से 22-23 के बीच में पूछ लिया। तो ये भी इन्होंने फिर से पुराने बैकगेट डाल दिया है। इन क्वेश्चनों से थोड़े बच्चे परेशान हुए, पढ़ने वाले बच्चे। जो नहीं पढ़ने वाले उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ये डाटा भी कैसा है, उम्मीद थी यहाँ से क्वेश्चन आएगा, उम्मीद मुझे भी थी, लेकिन ये नहीं पता था कि 18 और 23 का डाटा पूछेगा। मुझे उम्मीद थी 25-26 के इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है वो पूछेगा, है ना। तो वो मेरे अकॉर्डिंग 2 से 9 आना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पूछा है, सन बदल दिए। तो इसका आंसर क्या माना जा रहा है पुराने टाइम में, 320, क्योंकि 22-23 में अच्छी खासी ग्रो करी थी अपन ने। अब ठीक है लगभग। अब आ जाओ, ये सिंपल क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन, हर किसी से बन गया होगा। द ना, गुर्जर अभिलेख है ना, अशोक का नाम उसमें उल्लेख है। ठीक है, बोलियों वाला भी ये सिंपल क्वेश्चन है ना, बोलियां बन जाएगा। कोरकू कहाँ रहते हैं, उस एरिया को ढूंढ लो। भील कहाँ रहते हैं, अलीराजपुर एरिया में। गोंड कहाँ रहते हैं, उस एरिया में ढूंढ लो। कोरकू कहाँ रहते हैं, ऐसे मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बन जाएगा, बन गया होगा हमें। ठीक है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। विश्व धरोहर स्थल मध्य प्रदेश की 3 है, उनमें से एक सांची पूछा है इसने। ठीक है, इसमें कुछ लोगों को डाउट है, जो जगदम्बी मंदिर है ना, इसका भी ऑथेंटिक सोर्स नहीं मिला है मुझे। जब मिल जाएगा तब बता दूंगा, लेकिन तब भी अनुमान से क्या चल रहा है इसमें, कई लोग कह रहे हैं इसमें लक्ष्मी की मूर्ति नहीं है। कुछ लोग मान के चल रहे हैं कि लक्ष्मी तो है, लेकिन जो विष्णु है ना, गेट पे बैठे, द्वार पे बैठे हैं मूर्ति, इसमें ये गलत है ना। तो इसमें मुझे डाउट है क्या आंसर मानेगा पीएससी, कुछ लोग इसको मान रहे हैं, कुछ लोग इसको मान रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन बन गया होगा ना, बैगा, पारिया, नरोतिया, भारिया, भूमिया हो गया, ये भी बन गया होगा। बस हो गया। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है। ये क्वेश्चन जब हम लोगों ने पढ़ाया था ना, कि कौन सा रिसर्च वाला, कौन सा पुरातत्व उत्खनन करने वाला किस एरिया में काम कर रहा है। जैसे बाकड़कर फेमस थे भीमबेटका के लिए, और चंबल वाली घाटी के लिए, चंबल वैली, चंबल घाटी के लिए। तो ये कहाँ है, नर्मदा वैली है, नर्मदा में बाकड़कर नहीं होने चाहिए, लॉजिक है।
वैसे नहीं पढ़ाया है, लेकिन लॉजिक है ऐसे। साकलिया कहाँ काम कर रहे हैं, निसार अहमद कहाँ काम कर रहे हैं, घाटियों में काम कर रहे हैं। निसार अहमद सोन घाटी में काम कर रहे थे, ये चंबल घाटी में काम कर रहे थे। साकलिया और वो कहाँ काम कर रहे थे, नर्मदा वैली में काम कर रहे थे। इस हिसाब से ये गलत हो जाएगा। बाकी ये सही है, नर्मदा का स्थल है, निकट है। प्राचीनतम साक्ष्य मिले पशुपालन, कुत्ते के साक्ष्य मिले हैं, दफनाए गए थे एक इंसान के साथ, एक कुत्ता दफनाया गया है। इसी तरह ये है ना, पूरा पूरा पाछड़ के उपकरण प्राप्त हुए, ये भी ठीक है। इसका आंसर है सी है। गलत है ना, असत्य बताना था। ठीक है। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा है। केशव दास, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की है गांधी पंचसती, केशव दास की है कवि प्रिया, मुल्ला जी की है गुलाबी उर्दू, पद्माकर की गंगा लहरी। मिला लो कौन सा है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन ठीक है, कई कई क्वेश्चन अच्छे आए, लेवल के आए, बस कुछ ऊट पटांग डाटा को छोड़ दो तो बाकी अच्छे क्वेश्चन आए। क्या आया है, अलाउदल जानते हैं, वीर रस प्रधान है। ठीक है, बामुरिया क्या है, बम अलग अलग शंकर जी से जुड़े हुए गाने होते हैं इसमें, शिवरात्रि के टाइम पे होते हैं, धार्मिक गीत हैं ये। सिंगा जी कैसे निर्गुण टाइप के हैं। रेलो गीत कैसे, लड़कियां लड़के लड़कियां गाते हैं रेलो गीत। मिला लो कौन सा है इसका। बंकिम चंद्र चटर्जी, हाँ ये थोड़ा हिस्ट्री का अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, कि इस इसके अकॉर्डिंग आनंद मठ के अनुसार, किसके अनुसार, आनंद मठ के अनुसार, इसमें कौन सा पात्र था, करेक्टर था जिसने वंदे मातरम गीत गाया था। तो ये उन उस टाइम पे इस उपन्यास को जिसने पढ़ा होगा वो समझ पाएगा। तो इसका आंसर है सिपाही भवानंद। ये नया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ ये भी चर्चा में था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये स्पेशल एमपी का क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया कि मार्च शैली को किसने नया रूप दिया, रंग रूप दिया है, किसने दिया है, अच्छी विधा बनाई है, सिद्धेश्वर ने, है ना, डी क्वेश्चन है। अब आप इन सबको मिलाना, बताना कैसा कितना स्कोर आ रहा है। मेरे हिसाब से पेपर आसान तो नहीं है, पेपर अच्छा है, अच्छे लेवल का है। कुछ क्वेश्चन थोड़ा हाई एक्स्ट्रा डाटा पूछा है जिसमें बच्चे परेशान हुए हैं, लेकिन तब भी कोई दिक्कत नहीं, उनको छोड़ दिया जाए तब भी कट ऑफ ठीक ठाक जाएगी। बस इतना होना चाहिए, सरल क्वेश्चन गलत नहीं करना है। अगर आप सरल क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको दिक्कत होगी, सरल क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ठीक है, बाकी क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा, सही है पेपर। अब पीएससी ने अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लिया है, तो जिनकी अच्छी स्थिति है वो अभी से मेंस में लग जाएं, है ना। बाकी विद्या ICS की टीम है, मेंस का बैच है, स्पेशल मेंस चलाएगी, फोर्थ पेपर पढ़ाएंगे हम स्पेशल तरीके से। सेकंड पेपर अच्छा पढ़ाएंगे, सोशोलॉजी वाला, थिंकर वाला पूरा पोर्शन है एथिक्स के, वो हमारी टीम अच्छा पढ़ाएगी। पूरी अभी नया बैच हम बना रहे हैं। और अभी हम 3 मई को एक वो करवा रहे हैं स्कॉलरशिप टेस्ट। ऐसे बच्चे जो पढ़ने में ठीक हैं, या जो जो पढ़ना चाहते हैं, रियल में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो विद्या ICS की टीम है 3 मई को एक स्कॉलरशिप टेस्ट करा रही है। और जिसमें आपके जैसे नंबर आएंगे, हम अधिकतर कोशिश करेंगे पढ़ने वाले बच्चों को मिनिमम फीस पे या फ्री में पढ़ाएं। उसके लिए हम टॉप 50 का बैच बना रहे हैं, है ना। और भी तरह के एडमिशन है, जो अलग अलग 12th वाले एडमिशन अलग है, जो मेंस वाले होंगे या PSC अभी एग्जाम में देने वाले होंगे, उनके लिए हम स्पेशल बैच बना रहे हैं। उसके लिए हम स्कॉलरशिप टेस्ट करा रहे हैं, ये वाला। इसमें कुछ पुरस्कार भी रखे गए हैं। पहले हमने iPhone दिया था, इस बार iPad दे रहे हैं, लैपटॉप है और ये सारी चीज़ें। तो आप इसमें इनरोल होके 3 मई को पार्टिसिपेट कर सकते हैं, विद्या ICS का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू।